हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू रूहल क्लासेस। हम अपनी रीड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सीडीपी वाला सेक्शन टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आपकी 2 वीडियो दे चुकी हूँ, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मीनिंग और प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए हैं। और सेकंड वीडियो में मैंने आपका शारीरिक विकास यानी कि डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के विभिन्न आयाम के अंतर्गत जो उसके सब पॉइंट आते हैं, यानी कि जितने भी टाइप के विकास होंगे वो उसी के अंतर्गत आएंगे। उसमें मैंने आपको पहला पॉइंट शारीरिक विकास करवा चुकी हूँ। ये है मेरा दूसरा पॉइंट है संवेगात्मक विकास। देखिए, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में जितने भी टाइप के डेवलपमेंट होंगे बच्चे के, यानी कि मानसिक नैतिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, वो सारे उसके डायमेंशंस में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संवेगात्मक विकास करवाने वाली हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी टॉपिक के, खासकर साइकोलॉजी में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, तभी आप साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी वाले सेक्शन में मार्क्स ला सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य उस उत्तेजनापूर्ण अवस्था से है जो व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क को अशांत या अस्थिर बना देती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संवेग होते क्या हैं। रोना, हंसना, दुख, प्यार, उदास हो जाना, ये सभी क्या है, मनुष्य के अंदर संवेग होते हैं। ठीक है। और जब ये व्यक्ति को एक ऐसी उत्तेजना पूर्ण अवस्था में पहुंचा देते हैं कि व्यक्ति का जो मन होता है वो अस्थिर और अशांत हो जाता है। मान लो किसी को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो क्या करता है, किसी को पीट देगा या फिर किसी को गाली देगा, और उसका मन क्या, और ये सब किसके कारण होता है, उसके मन के अशांत हो जाने के कारण होता है। वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिससे कि उसका मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। ठीक है। तो संवेगात्मक विकास का तात्पर्य उसी उत्तेजनापूर्ण अवस्था से है जिसमें व्यक्ति अपने ऊपर शरीर या मस्तिष्क को अशांत व अस्थिर बना देता है, जिससे कि उसका जो दिमाग होता है वो क्या है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। एक व्यक्ति को जब कोई भी संवेगात्मक संवेग उसके ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। देखिए, जो संवेगात्मक विकास है वो किशोरावस्था से ही रिलेटेड है। ठीक है। किशोरावस्था में ही संवेगात्मक विकास में परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में इतना नहीं होता है, लेकिन संवेगात्मक विकास जो किशोरावस्था होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, 11 से 18 वर्ष जो कि आपकी किशोरावस्था होती है, एक ऐसी अवस्था है जब बालक में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यानी कि बच्चे के संवेगात्मक विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण संवेगों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। ठीक है। एक डेफिनेशन लिख रखी है, स्टेनले हॉल किशोरावस्था को तूफान व दाब का काल कहा है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। डायरेक्ट ये क्वेश्चन सीडीपी में आता है आपके एग्जाम में कि किशोरावस्था को तूफान व दाब का काल किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल। देखिए, मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिख रखा है, जहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं तो प्लीज़ आप उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब किशोरावस्था में किस तरीके का संवेगात्मक विकास होता है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है संवेगों के विभिन्न कारण। कि बच्चे के संवेग के विभिन्न कारण हो सकते हैं। लाल फीताशाही के कारण, किसी संस्था के कारण, रेलवे में सारणी के कारण, सामाजिक रीति रिवाज के कारण। आपने देखा होगा कि जो किशोरावस्था जो 11 से 19 या 20 साल के बच्चे होते हैं वो किसी बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको क्या, स्वतंत्रता चाहिए होती है। तो लाल फीताशाही उसी की तरफ इशारा करती है। यदि आप बच्चे के ऊपर बाउंडेशन लगा दोगे कि आपको ये काम नहीं करना है, तो बच्चा क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है
और उससे अधिक गुस्सा आता है। इसके कारण भी उसके अंदर कोई यानी कि गुस्से वाला संवेग क्या है उत्पन्न हो जाता है। किसी संस्था के कारण, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चे को अच्छी नहीं लगती है या फिर कुछ ऐसे कार्य कर रही है, तो इसके कारण भी क्या है बच्चे का संवेग क्या है वो अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। रेलवे समय सारणी के कारण, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपने क्या देखा होगा कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो क्या है रेलवे समय सारणी यानी कि नियमों का पालन करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जो रेलवे समय सारणी है वो उन्हें परेशान करती है। आपने देखा होगा कि वे ट्रेन का ज़्यादा देर तक वेट नहीं करते हैं और ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि उनको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। तो वो किसके कारण होता है, वो उनके संवेगों में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। सामाजिक रीति रिवाज, किशोरावस्था के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समाज के रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते हैं, और ये कब होता है जब बच्चा 11 व 18 साल के बीच होता है। ठीक है। उन्हें मान लो कोई ऐसे रीति रिवाज है जिनका उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अस्थिर संवेग। किशोरावस्था में संवेग क्या होते हैं, अस्थिर होती है, फिक्स नहीं होते हैं। बच्चे बहुत अधिक भावुक होते हैं। इस किशोरावस्था में मानसिक रूप से अशांत होते हैं क्योंकि वे सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है, मेरी क्या पहचान है, मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन उनके मन में बार बार आते रहते हैं। कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। एकांत प्रिय, कभी कभी उनको अकेला रहना पसंद होता है, और उदास, कभी उदास हो जाते हैं। ठीक है। तो संवेग क्या होते हैं, ये सारे संवेग ही हैं। एकांत प्रिय, उदास, प्रसन्न, अशांत, ये क्या है सारे संवेग ही हैं जो बच्चे को अस्थिर बना देते हैं। इसी आपसे पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था में संवेग किस तरीके के होते हैं, तो किस तरीके के होते हैं, अस्थिर होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिखा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में संवेग जो हैं वो अस्थिर होते हैं। ठीक है। तो किशोरावस्था में होते हैं, या फिर ये पूछ सकता है आपसे कि किशोरावस्था में संवेग किस तरीके के होते हैं, तो अस्थिर संवेग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट, प्रबल संवेग। संवेग बहुत ही अधिक प्रबल होते हैं किशोरावस्था में। प्रबल का मतलब क्या होता है कि तेज होते हैं। प्रबल, यह प्रबलता लैंगिक और शारीरिक परिवर्तनों के कारण होती है। आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में कोई भी बच्चा यानी कि कोई भी किशोर किसी से प्रेम करता है तो एक हद तक करेगा, किसी से नफरत करेगा तो एक हद तक करेगा। यानी कि किशोरावस्था में बच्चा किसी से अगर प्रेम करता है तो वो इतना प्रेम करता है उस शख्स से कि उसे दूसरी चीजें उसके लिए अहमियत नहीं रखती हैं। तो एक हद होते हैं ना, एक सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो कि उससे मतलब कि उसके बाद उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रबल संवेग के कारण बच्चा इस तरीके की हरकतें करता है। नेक्स्ट है अनियंत्रित संवेग। किशोरावस्था में संवेग क्या होते हैं, अनियंत्रित होते हैं। उनको नियंत्रण करना कठिन होता है क्योंकि उनकी प्रबलता इतनी तेज होती है कि उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि अगर किसी से प्रेम करेगा तो इतना करेगा कि उसकी समझ में ही नहीं आएगा, कि उसको वो प्रेम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो कुछ ऐसी गलत हरकतें भी कर देता है। जैसे कि कई बार सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। वो किसके कारण होता है, वो इसी के कारण होता है कि एक तो प्रबल संवेग होता है और इस अवस्था में संवेग क्या होते हैं, अनियंत्रित होते हैं। उन पर बच्चों का कंट्रोल नहीं रहता है, इसी के कारण वे ऐसी हरकतें कर देते हैं। फिफ्थ है कामुकता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। मतलब कि ऐसी अवस्था में किशोर विपरीत लिंग में रुचि लेने लगता है। विपरीत लिंग का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो किशोर होते हैं, यानी कि जो 11 से 20 साल के बच्चे होते हैं, वो क्या है, वो अपने दोस्तों में लड़कियों को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वो लड़कियों से बातें करना, उनके साथ रहना, उनके साथ टूर पे जाना, इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं।
किशोरावस्था में, ठीक है। तो बच्चा क्या तो जो लड़के क्या हैं, लड़के लड़कियों को फ्रेंड बनाना पसंद करते हैं और लड़कियां क्या हैं, लड़कों को अपना दोस्त बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। इससे क्या है कि ये किस कारण होता है, ये होता है संवेग के कारण, ठीक है। उनको मतलब कि अपोजिट सेक्स में, मतलब कि जो अपोजिट यानी कि जो मान लो लड़का है या लड़की है, उनको अपोजिट सेक्स में ज़्यादा वो मतलब कि अपोजिट सेक्स में मित्र बनाना ज़्यादा पसंद होता है। 6 पॉइंट है संवेगों को बांटना। वे दूसरे की यानी कि किशोरावस्था में बच्चे संवेगों को बांटना पसंद करते हैं, ठीक है। वे दूसरों की कठिनाई और समस्याओं को स्वयं अनुभव करने लगते हैं। उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है, लोगों से सहयोग करना सीख जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है बच्चा कि वे जो दूसरे को, अगर कोई किसी भी तरीके की समस्या है, मान लो समाज में किसी व्यक्ति को, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार है या फिर किसी को कोई चोट लगी हुई है, तो उस चोट का बच्चे को भी अनुभव होता है, वो चोट बच्चे को भी अनुभव होती है कि इसको दर्द हो रहा है, तो बच्चा क्या है अपने आप ही महसूस करता है उस दर्द को, तो वो एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। और उनका व्यवहार क्या है, सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है, बच्चों को दूसरों से सहानुभूति हो जाती है, प्यार प्रेम लगाव हो जाता है, जिसके कारण बच्चे क्या है नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनमें सहयोग की भावना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न संवेगों का विकास। इसमें क्या है कि बच्चा विभिन्न संवेगों का विकास होता है किशोरावस्था में। पहले का है चिंता, बच्चे में भय से ज़्यादा चिंता होती है, ठीक है। बच्चा क्या सोचता है कि उसको कोई भी काम करने से पहले भय नहीं लगेगा, लेकिन चिंता जरूर होगी कि इस काम का क्या परिणाम निकलेगा। उसको डर कम लगेगा लेकिन चिंता ज़्यादा होगी। खुशी और उपलब्धि, ठीक है, ये गुण क्या है बच्चे में किशोरावस्था में आ जाते हैं। बच्चे एक छोटी सी उपलब्धि को भी बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, उसको बहुत अधिक बड़ी मानने लगते हैं। छोटी सी उपलब्धि को, छोटी सी अचीवमेंट भी क्या है उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि लगने लगती है। दूसरा क्या है विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना क्या है, बच्चे अगर कोई तानाशाही, अगर आप उस पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती करोगे तो बच्चा क्या है आपका विरोध करेगा, उसे स्वतंत्रता अधिक पसंद होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब किशोरावस्था में बच्चा आत्म सम्मान जिसे बोल सकते हो आप, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसी की अपने लिए। आपने देखा होगा अगर आप कोई बच्चा 18 या 20 साल का है, अगर आपने उसको कुछ गलत बोल दिया और उसे अच्छा नहीं लगा, वो क्या है बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है और आपके प्रति कोई ऐसा एक्शन ले लेगा या फिर कोई ऐसी हरकत कर देगा जिससे कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। ये किसके कारण होता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण होता है। उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी अच्छी लगती है किशोरावस्था में कि वो अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता दूसरों के सामने, उसे ह्यूमिलेशन महसूस होने लग जाती है। नेक्स्ट है दिवास्वप्न देखना, डे ड्रीमिंग करना। उन बच्चे किशोरावस्था में दिवास्वप्न देखने लग जाते हैं, यानी कि खुली आंखों से सपने देखना। उनका आकांक्षा स्तर ऊंचा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे बैठे बैठे इस तरीके की बातें करते हैं कि काश मैं लखपति हो जाऊं, काश मैं ये बन जाऊं, काश मैं वो बन जाऊं। क्या है वो खुली आंखों से सपने देखने स्टार्ट कर देते हैं। ये कब होता है, ये किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है नायक पूजा, हीरो वर्शिप। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चे किसी एक के फैन हो जाते हैं, ठीक है। किसी को मान लो किसी को कोई एक्टर पसंद है, मान लो किसी को सलमान खान पसंद है, तो उसको उसी के तरीके से बाल रखना हो, उसी की तरह बॉडी बनाना, इस तरीके की चीज़ें पसंद आने लगती हैं। वो उसको मतलब कि उसकी पूजा करना, एक तरीके से उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसी की तरह उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, उसी की तरह ही कपड़े पहनेगा, उसी की तरह ही चलेगा, उसी की तरह ही फैशन करेगा, ठीक है। ये कब होता है, ये भी किशोरावस्था में होता है। देशभक्ति, इस किशोरावस्था में बच्चों में देशभक्ति बहुत पाई जाती है, बच्चे देश से प्रेम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आलोचना में रुचि नहीं।
आलोचना में रुचि, बच्चों को अपनी आलोचना करवाना अच्छा नहीं लगता है। कोई उनके बारे में अगर कुछ गलत बोल रहा है तो किशोरावस्था में बच्चे को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, बच्चा क्या है, इससे उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या है वो मानसिक रूप से अस्थिर, मानसिक रूप से असंतुलित हो जाएगा और उसका जो क्रोध है उसके अंदर कोई संवेग उत्पन्न हो जाएगा, जैसे कि क्रोध, और फिर क्या है बच्चा कुछ ऐसी हरकतें कर देगा जिसके कारण या तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा या फिर वो कुछ सुसाइड, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। और ये कब होता है, ये किशोरावस्था में होता है। आज मैंने आपको ये वीडियो करवाई है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और विकास करवाने वाली हूँ। मैं आपको 2 विकास करवा चुकी हूँ, देखिए संवेगात्मक विकास और सेकंड आपका शारीरिक विकास। ठीक है, ये क्या थे, ये थे आपके डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न आयाम, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास और भी कई तरीके के विकास इसमें शामिल हैं। तो हम एक एक सभी विकासों को करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप भी अपने इसी तरीके से नोट्स बना लीजिए, ताकि जब भी आप कोई भी टॉपिक रिवाइज करो तो डायरेक्ट एक नोटबुक उठाओ और अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लो। नहीं तो आपको बार बार अलग अलग बुक उठानी पड़ेंगी रिवीजन के लिए, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। और हैंड रिटन नोट्स बनाने से क्या है, चीज़ें जल्दी याद रहती हैं और आपकी क्या है एग्ज़ाम क्लियर होने में भी काफ़ी मदद रहती है। तो आप भी प्लीज़ साथ साथ में अपने नोट्स बना लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले किसी वीडियो में हम फिर मिलेंगे।